स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारशिप पैड 2 जो रेडी होने पे आ गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या था पैड 1 में, यानी कि जो ये फोड़ते गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, पैड 1 प्रोटोटाइपिंग था, यानी कि इससे पहले पैड 1 से पहले सारा चीज़ कंप्यूटर पे है, होप है, ड्रीम है, ऐसा होने से ऐसा होना चाहिए। पैड 1 टेस्टिंग था और रहा बात पैड 1 का, जैसे ही एक ही दो लॉन्च में तो ये उड़ने फुड़ने लग गया। समझ में आ गया कि पैड 1 सिर्फ रैपिड प्रोटोटाइपिंग के तौर पे यूज़ हो सकता है, यानी कि हर लॉन्च पे डैमेज हो रहा था, उसमें ये ऐड कर रहे थे, ये रीइंफोर्स कर रहे थे। तो बेसिकली वो एक रैपिड R&D टूल बन गया कि मतलब लॉन्च करो, टूटा फूटा, क्या टूटा फूटा उसको रीइंफोर्स करो, नेक्स्ट लॉन्च में दूसरा और टूटेगा फूटेगा उसको सॉर्ट करो। तो ये बन गया था और ये मतलब एकदम क्लियर करना है। अगर ये पैड 1 पे रुक जाता है कि ठीक है हम रॉकेट सॉर्ट करते हैं, पैड 1 पे नहीं छेड़खानी करते हैं, ये रैपिड केडेंस जिसका ये क्लेम कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हर लॉन्च के बाद पैड को सर्विसिंग की जरूरत पड़ रही है। कभी कभी कम सर्विसिंग पड़ रहा है, कभी कभी भारी सर्विसिंग पड़ रहा है। तो ये बार बार अगर आप ऐसा करोगे तो काम तो नहीं चलेगा ना। मतलब ठीक है, आपने आपका पूरा ट्रिक वही है कि आप रैपिड केडेंस करोगे, ये नहीं करोगे SLS जैसा कि 3 साल में एक लॉन्च कर रहे हैं या साल में एक लॉन्च कर रहे हैं। आपका सपना तो है कि दिन में एक मिनिमम, तो हिसाब वही बनता है कि इनको जो डाउन टाइम है हर लॉन्च के बाद वो हटाना पड़ेगा। और शावर हेड का जो इनका आइडिया था कि हम ऐसे प्लेट रखेंगे उससे, वो तो मतलब जिसको भी फिजिक्स पता है उसको नहीं पता था कि भैया वो नहीं काम करेगा। फोर्स कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में ब्रूट फोर्स को वही कहते हैं कि इट्स लाइक अगर आपका काम नहीं हो रहा तो आप काफ़ी ब्रूट फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हर चीज़ ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, एक होता है आराम से काम कर लो। तो लड़ाई झगड़ा कर तो देख लिए लेकिन वो चला नहीं, तो हिसाब वही है। और अगर रॉकेट बन भी जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये V3 बना लेते, मान लीजिए वो एक्चुअली काम करने लगा, एक्चुअली 100 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा पाता है, तब ये मुसीबत बन जाएगा कि सर हमारे पास रॉकेट है लेकिन लॉन्च पैड नहीं है जो हम उसे लॉन्च कर पाए। तो ये सीरियस समस्या है, मतलब कि इसको त्यागना पड़ेगा। हमने बना लिया, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन इसको त्यागो। और ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि इसको मतलब रीइंफोर्स आप करते रहो, क्योंकि फाउंडेशन गड़बड़ा है। एक बार आपने ड्रिल करके पूरा फाउंडेशन डाल दिया, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला दिक्कत है कि वो जगह पे ग्राउंड वाटर का समस्या है। अब रहा बात बोका चिका में वेरी शैलो ग्राउंड वाटर, यानी आप खोदना थोड़ा शुरू करेंगे 10 फीट के अंदर आपको ग्राउंड वाटर आ जाएगा, तो दिक्कत बन जाता है। और ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे नासा लॉन्च पैड में कि वो मतलब ग्राउंड लेवल है उससे उठा हुआ है। उठा हुआ क्यों है? उनके साथ भी वही दिक्कत होता है कि अगर वो नीचे जाते हैं, ट्रेंच बनाते हैं, वहाँ पे पानी बहुत है और पानी पुश करेगा। अब पानी पुश करेगा तो अगर आपका मटीरियल जो भी है, जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल जैसा अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें मान लीजिए आप सोचते हैं कि ठीक है गर्मी में तो पानी था, ठंडा में निकाल देते हैं, उस स्विमिंग टब जो है जो कंक्रीट का है वो निकाल के बाहर फेंक देता है मिट्टी। उसको हम लोग कहते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक अपलिफ्ट, यानी मिट्टी जो है वो फोर्स करके स्ट्रक्चर निकाल देगा। और या तो उल्टा भी हो सकता है कि धंस गया आपका स्ट्रक्चर, पानी डिस्प्लेस हुआ, धंस गया स्ट्रक्चर, तो वो स्टेबल नहीं होता है। ग्राउंड वाटर अगर इतना नज़दीक में है तो वो स्टेबल नहीं है। तो ये हर जगह इशू बन जाता है जहाँ इनको बड़ा खोदना है। और ये मेरा गेस वही है कि या तो इनको लैंड यूज रिस्ट्रिक्शन था, या तो मतलब क्योंकि चांसेस कम लग रहा है कि ऐसा इलॉन मस्क खुद फूक लेंगे कि नहीं नहीं जी मैं फ्लैट करूंगा। बेस्ट वही लग रहा है कि इनको लैंड यूज का लाइसेंस है। नासा के साथ भी होता है बाय द वे, इसीलिए आप देखिए नासा ऐसा खुला क्यों है। वो ट्रेंच खोदने में बहुत सारा लाइसेंसिंग चाहिए, लैंड यूज का रिक्लेमेशन का प्रोजेक्ट लगता है, मतलब पेपर वर्क बहुत है। तो भैया सीधे से एक पहाड़ बना लो, पहाड़ के ऊपर खड़ा कर लो, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे वही लगता है कि वो सॉर्ट हो गया, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन चिपका रहा होगा वो सॉर्ट हो गया, ये मेरा गेस है। और क्योंकि सेंस बनता ही नहीं कि आप टेबल लगा के उस पर कर रहे हो, वो सेंस एकदम नहीं बनता। वो डिज़ाइन बहुत कच्चा डिज़ाइन था। तो वही समझ लिया ये इशू जो था कि जहाँ आप ज़्यादा गड्ढा खोदोगे पानी आ जाएगा, तो पानी को हटाने के लिए बहुत समस्या चाहिए। और प्लस अगर रूल रेगुलेशन आपको रोक रहा है, फचांग बहुत बन जाएगा। तो मार्क 1 में हमको समझ में आता कि वो ऐसे खुला मतलब स्टूल पे खड़ा करने का क्यों सोच रहे थे, वही हो गया। अब रहा बात कि अब वो कर सकते हैं, मतलब ये खोद दिया गया है। और रहा बात ये पाइलॉन्स जो हैं, ऑलमोस्ट समझ लिए एक अच्छा कई स्टोरी बिल्डिंग के साइज़ का, मतलब 8-10 स्टोरी मंजिला नीचे है और कई 100 पाइलॉन डाला गया है, क्योंकि बिना उसके वो टिका ही नहीं रहेगा। वो बोल रहे हैं पानी अगल बगल से ठूस के बाहर निकाल देगा इसको, या तो धंस जाएगा। दोनों केस में ये है कि आपका पैड जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब अगर टावर यहाँ है, रॉकेट टेढ़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली इतना नहीं टेढ़ा होगा, लेकिन इतना होगा कि उसको डॉक करने के लिए फचांग पड़ जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है कि आपको बहुत गहरा गहरा पाइल्स डालना पड़ता है, बहुत गहरा गहरा। और ये एंकर डाला गया है ताकि पानी जो साइड से इसको ये नहीं करते, कोलैप्स ना करे। इसे बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब कि ये ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मार्क 1 की जितनी गलती थी उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है इसको,
क्योंकि उप्स अब नहीं अफोर्ड कर सकते कि मान लीजिए अगर ऑन प्रिंसिपल इनका रॉकेट रेडी हो जाता है, बार बार ये थोड़े बोलेंगे सर हमारा ये कोलैप्स कर रहा है या इसमें पानी आ जा रहा है, इसमें ये दिक्कत हो रहा है, नहीं कर सकते। तो इसमें एकदम अपना समझ के पैसा डाला गया है और जितनी लर्निंग्स हुई थी पैड 1 बनाने में उस सब यहाँ डे 1 से डाला गया है। इस यहाँ पे आपका टावर है, यहाँ पे ट्रेंच के लिए खुदाई की गई है, पूरा डीप है। मतलब थोड़ा साइज समझ में नहीं आता, लेकिन आप समझिए कई मंजिला बिल्डिंग नीचे धंसाया गया है और कई 100 पिलर्स हैं, एक दो नहीं कई 100 दबा के डाला। फिर ये टाई रॉड है जो ऐसे ट्रेंच का टब वॉल है, ऐसे कोलैप्स ना करे, इसीलिए टाई रॉड डाला गया। और टाई रॉड ये लैंडस्लाइड को रोकने के लिए इस तरह का टाई रॉड यूज होता है। मतलब दबा के मेहनत किया गया है कि ये टिक जाए, क्योंकि ये अगर फेल हुआ तो काम खत्म, आपका रॉकेट बेस्ट भी रहेगा, लॉन्च पैड नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो वही इनका ये कर दिया है कि इतना मास डालें, इतना वजन, इतना कंक्रीट, इतना दबा के ठूसे हैं कि सर इसको हाइड्रोस्टैटिक अपलिफ्ट्स का कोई सोचना नहीं है, ये हमने लगा दिया, निश्चिंत हो जाइए। तो ये हो गया ग्राउंड वाटर से लड़ाई कर गए। इसीलिए मेरा बेस्ट गेस्ट वही है कि इनको लैंड यूज़ का लाइसेंस नहीं मिल रहा था, मिल गया तो तुरंत खोदना शुरू कर दिए और खोद के उसको संभाले कैसे, उसके लिए एकदम जैसे बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन हुआ वैसे दबा के कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब बात करते हैं फ्लेम रिटार्डर। यही बोल रहे थे जो इनका ये था कि हम शावर हेड कर देंगे, वो इलॉजिकल था। क्या फोर्स कर सकते किए, लेकिन बात वही आता कि प्लेट बार बार खराब हो रहा था। तो मतलब इनका है कि हम 12-13 लॉन्च करेंगे, नहीं सर हर 2 लॉन्च पे इसको आपका पूरा प्लेट ही बदलना पड़ेगा। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि वो जिसको भी फिजिक्स पता है उसको पता था कि एक होता है ना लैब में हर चीज़ काम करता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं काम करता है। ये दोनों के बीच का अंतर एक्सपीरियंस्ड लोग एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद ही समझते हैं। तो वही है। तो मैसी में इन्होंने पहला टेस्टिंग है जो इनका इंजन टेस्टिंग स्टैंड है, वहाँ पे ये डाले वाटर डेल्यूज सिस्टम। और ये को मतलब कि आप सीधा समझिए कि रॉकेट का नोजल है 90 डिग्री, मतलब गए आप 90 नो 45, वो आपको बस यही करना है, रॉकेट एग्जॉस्ट 90 नहीं 45। और यही ये बकेट जो बनाया गया है मेसी में, ये लोग पहली बार टेस्ट किए कि वाटर बकेट आप बना सकते हो कि नहीं। और वाटर बकेट का 2 फायदा होता है, पहला तो आप तो कर्व दे रहे हो, ठीक है, पहला तो आप कर्व दे रहे हो, फ्लैट का इशू हटा दे रहे हो। दूसरा उसमें पाइप में पानी चल रहा है, तो स्ट्रक्चर जो है यानी कि जो आपका सीमेंट और कॉन्क्रीट है उस पर गर्मी नहीं पड़ रहा है। मतलब गर्मी पहले पानी का लेयर पर पड़ रहा है, पानी का लेयर से जो रेडिएट होगा वो पानी का पाइप में चलेगा, पानी का पाइप के अंदर पानी चल रहा है उसमें गर्मी जाएगी और उसके बाद आपका कॉन्क्रीट तक जाएगा। तो मतलब गर्मी कॉन्क्रीट को नहीं छू पाएगा। और ऑब्वियसली इसीलिए कई हज़ार लीटर पानी कई सेकंड के अंदर जला दिया जाता है। तो वो इतना स्ट्रांग है कि आपको टेंशन नहीं लगे, यानी आपका कंक्रीट जो है संभाल पाएगा, इसलिए थारा भाई संभाल लेगा। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत वही था, बार बार कंक्रीट इनका खराब हो रहा था। आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टूल बनाए थे पिलर खुला छोड़ दिया था, सारा कंक्रीट जलना शुरू हो गया। फिर ठीक है उस पर क्लैडिंग किए, उसके बाद भी जल रहे और क्लैडिंग पोते, तो वो सब समस्या ना हो इसीलिए एग्जॉस्ट निकले, चैनल में जाए और चैनल पूरी तरह से पानी का बकेट में रहे। अब पानी पहला लेयर है, फिर दूसरा जो प्लम्बिंग सिस्टम है वो मतलब सेकंड एब्जॉर्प्शन लेयर है, थर्ड में आपका सीमेंट और कंक्रीट है। तो मतलब गर्मी जो है कंक्रीट से प्यार नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये इनको ज़रूरी है क्योंकि ये V4 का जो आप सपना देख रहे हैं यही हमको थोड़ा और लग रहा है कि सर एक भी मॉडल आपका ऑर्बिट नहीं गया, आप V1 V2 तो त्याग दिए हो, V3 का काम करो, V3 कंप्लीट हो नहीं, V4 पे काम चल रहा है आपका। मतलब एक तो कंप्लीट कर लो ना सर, बट V4 पे चल रहा है और V4 में बहुत पावर देंगे, मतलब क्योंकि इंजन का काउंट भी बढ़ा रहे हैं। तो पैड 2 में वही समझिए V नॉच यूज़ होगा, यानी कि ऐसे आपका नॉच है, इंजन यहीं पे 50% इधर जाएगा, 50% दूसरे साइड हो जाएगा। और ये करना जरूरी नहीं, तो एक अगर आप 90 डिग्री का करते बहुत बड़ा ट्रेंच हो जाता, तो वो ट्रेंच का इंजीनियरिंग के लिए ऐसा करना ज़्यादा आसान है। तो V ट्रेंच है आपका, जिसको कहते हैं V नॉच फ्लेम ट्रेंच आपका मिल जाएगा। बहुत सारे रॉकेट में यूज़ होता है, कोई नया बात नहीं है, लेकिन मतलब कि आप सोचो ना कि एक ही जगह क्यों रहे, जैसे कॉस्मोड्रोम वाले कि एक बकेट में और रॉकेट छोटा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट है, इसीलिए इसको 2 तरफ डालना ज़रूरी है। और वाटर कैसे पुश करेंगे, जैसे बाकी सारे में देखेंगे वाटर टंकी है उससे पुश कर रहे हैं, ये लोग वो नहीं कर रहे क्योंकि उतना बड़ा वाटर टंकी को उतना बड़ा टावर बनाने में लुट जाएंगे। तो वाटर है टैंक्स में, उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। कैसे प्रेशराइज कर रहे हैं, नाइट्रोजन से कर रहे हैं। क्यों नाइट्रोजन से कर रहे हैं, करोजन वरोजन का टेंशन नहीं है और नाइट्रोजन वो उतना खा ही रहे हैं कि इसलिए थोड़ा सा और डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन से कर रहे हैं, ग्रेविटी से नहीं पुश कर रहे हैं, यानी कि जो पानी का वो इस पे चलेगा। और इसकी टेस्टिंग हो गई है, मार्क 2 वाले की टेस्टिंग हो चुकी है। ये कर बहुत पानी डाल रहे हैं और लॉजिक यही है कि ये अगर सही से चला, इसीलिए पानी इसमें इतना हर तरफ से डालेंगे कहीं पे भी डायरेक्ट कंक्रीट एग्जॉस्ट के पास ना आए और इतना पानी का कवच रहे कि हर चीज़ संभाल सके। इन्हें कि सर रॉकेट लॉन्च हो गया, जाओ भैया सर्वेलेंस करो कि ये ठीक है कि नहीं, क्या टूटा है, क्या फूटा है, क्या क्रैक हुआ, क्या जला है ना। पानी इतना बड़ा कवच बनाना है, तो पानी तो बहुत बहाएंगे इस बार।
और हाँ, सीख लिए कि मतलब जो बहुत सारा कैप्चर पॉइंट बनाए थे बहुत छोटा था, वो सारा समस्या सॉल्व कर दिया है। तो फ्लेम डिफेक्ट जो बोल रहे थे ये लॉजिकल नहीं था, मतलब इसको कुछ नहीं करना, बस आपको 45 डिग्री कर देना, 90 नहीं 45। तो अब एकदम स्मूथ ऑपरेटर कर दिए हैं। अब आते हैं स्पीड कोर में, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन में आजकल नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगा है कि कंक्रीट और रॉकेट एग्जॉस्ट कितना भी अच्छा आप कंक्रीट ले लीजिए, ये फ्लेम प्रूफ कंक्रीट है, ये कंक्रीट फर्नेस में यूज होता है, कुछ भी उठा लीजिए, अगर उस पर रॉकेट एग्जॉस्ट मारेंगे वो नहीं टिकेगा। दी एंड, डिस्कशन खत्म कीजिए वहां पे आप। रॉकेट एग्जॉस्ट मारे काम खत्म। तो हिसाब वही है कि स्पीड कोर अब इस्तेमाल करेंगे। इसे बोले, अगर आप देखेंगे स्टूल को देखें कितनी बार उन्होंने पिलर है, पिलर तोड़ रहे हैं, पिलर में ड्रिल कर रहे हैं, पिलर में केसिंग लगा रहे हैं, केसिंग को हार्ड कर रहे हैं, हर सही पे दीर्घई कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। तो कंक्रीट जो है खुला कहीं है ही नहीं, कंक्रीट है स्पीड कोर के अंदर। स्पीड कोर क्या है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक नया टेक्नोलॉजी आया कि अभी हम लोग बिल्डिंग बनाते कैसे, मेन आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। क्या होगा अगर वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर स्टील के अंदर बनाया जाए, तो स्टील का जैसे आपका कोई पिलर है, जो अभी कंक्रीट के पिलर बनते हैं ना, आप ऐसे समझिए वो पिलर का आउटर स्किन स्टील हो, और स्टील बॉन्ड कैसे करेगा, उसके लिए उसमें ये सब टाई रॉड्स रहेंगे जो अंदर कंक्रीट से बॉन्ड करेंगे, और इसके अंदर आप कंक्रीट ठूंस दीजिएगा, रीबार के साथ, छड़ के साथ ठूंस दीजिएगा। तो इसमें ये फायदा होता है कि ये बहुत स्ट्रांग देता है, मतलब कंक्रीट बहुत स्ट्रांग है कंप्रेशन में, स्टील टेंशन में। तो ये दोनों की शादी करा के कंपोजिट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये बहुत मजबूत होता है। मजबूत के साथ ये बहुत ये भी होता है, क्या बोलते हैं, मजबूत भी है, और आपका बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का एक फ्लोर है, आप इसको लगा के इसके ऊपर दूसरा फ्लोर का कंस्ट्रक्शन शुरू कीजिए, उसमें कंक्रीट डाल दीजिए, वो धीरे धीरे सेट होगा। और ये क्योंकि लोड बेरिंग होता है, ये समझना बहुत, ये सिर्फ फॉर्म नहीं है कि अच्छा स्ट्रक्चर दे रहे ना ना, लोड बेरिंग होता है, मतलब ये वजन कैरी करने के लिए बना है। तो वो दोनों की जब शादी हो जाती है, कंक्रीट अच्छे से हार्ड हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है कि सर ये मजबूत है। और आजकल जो स्काई स्क्रेपर बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, बहुत जल्दी बना देता है। जो चीज़ 22 हफ्ते में बनना था, जैसे मान लीजिए पिलर का एक कोर बनाना था, वो 22 हफ्ते की जगह 11 हफ्ता में हो जाता है, ये इतना तेज बढ़ा देता है। तो वही ये शेल है जिसके अंदर आप कंक्रीट भर रहे हैं, और ये शेल स्ट्रक्चरल शेल है, मतलब कि 2 in 1 का आप काम कर रहे हैं, तब जाके हो जाएगा। और इसमें दूसरा फायदा ये होता है कि आपको परफेक्ट माउंटिंग दे रहा है, क्योंकि कंक्रीट में आप ड्रिल करोगे, स्टील में आप इसको मतलब सीएनसी में कर सकते हो, या मतलब जिग बना के कर सकते हो कि सर एक प्री फैब्रिकेटेड कर सकते हो कि सारे नट बोल्ट सही जगह पर रहें। तो ये तो अंदर वाला मैं दिखा रहा हूँ, बाहर वाले में रहता है जिसमें हीट शील्ड प्लेट लगाएंगे। तो फायदा वही रहता है कि कंक्रीट है, आपने कंक्रीट को कर दिया, सर कंक्रीट किसी भी हालत में रॉकेट एग्जॉस्ट नहीं छुएगा, रॉकेट एग्जॉस्ट स्टील प्लेट पे जाएगा। अब रहा बात, ये स्टील प्लेट कंक्रीट से छुआ हुआ है, स्टील प्लेट ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, तो इसके ऊपर थर्मल स्टील प्लेट है जो क्लेम, अगेन मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, मैंने नीचे दे दिया, मैं किस वीडियो का देख के बता रहा हूँ, लेकिन वो 3 इंच मोटा स्टील है जो एक्चुअली लोड संभालेगा सेकेंडरी एग्जॉस्ट का। मेन में तो आपका पानी लगा हुआ है, सेकेंडरी मतलब फिर भी तो आएगा कुछ, उसको संभालने के लिए 3 इंच मोटा स्टील है। वो किस पे माउंटेड है, वो इस पे माउंटेड है। कंक्रीट और स्टील, ये मतलब स्पीड कोर जो है आपका मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर कवच लगाया जा रहा है, वो कवच उस पर लग सकता है, क्योंकि कंक्रीट वाला समस्या नहीं कि ड्रिल करो, उसमें एंकर बोल्ट डालो, फिर उसको इपॉक्सी करो ना, माउंटिंग होल डे 1 से है। और इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर आपको थोड़ा स्टारशिप जैसा लग रहा है, भैया ऐसा क्यों है, ये है वही है, इसीलिए सारे चीज़ में जॉइंट्स बनाए गए कि ये लगाया गया है अंदर में, आपको टेंशन नहीं, मतलब हर बोल्ट, सर एक बित्ता बित्ता पे बोल्ट लगा हुआ है, उसके हिसाब से आप बड़का सा प्लेट उस पर लगाओ, उसको वेल्ड कर दो, बम बम है। और अगर कुछ हो गया, मान लीजिए कोई प्लेट डैमेज हो गया, या इनको क्या सर 3 इंच से काम नहीं चलेगा, 4 इंच चाहिए, वो सिर्फ बोल्ट को काट के निकाल देंगे, वापस इस पर वेल्ड कर सकते हैं। तो ये इनको माउंटिंग दे रहा है कि सर पहले मजबूती तो मिल रही है, दूसरा तुरंत बन भी जा रहा है, वो भी फायदा है। सब मिला के कंस्ट्रक्शन टाइम ये बहुत घटा दिया। मैसी में इनका पहली बार यूज़ किया, उसके बाद अब इसमें तो पूरा वही आपको लग रहा है भैया स्टारशिप, ये कैसा लग रहा है, एकदम साइफाई फीलिंग है कि एकदम ब्लॉक बाय ब्लॉक है, कंक्रीट ही है, बस स्पीड कोर है। आप गूगल कर लीजिए स्पीड कोर कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ होता है, वो देखिएगा तो अच्छा ये कर रहे हैं। और वही बोला था वी ट्रेंच है, एक तो इधर हुश और एक तो उधर हुश करेगा। अब वही है, कंक्रीट दो तरफा काम कर रहा है, कंप्रेशन में वो संभाल लेगा, स्टील स्ट्रेस में संभाल लेगा, अंदर पूरा लोडेड है, और ये इसीलिए टाई रॉड दिया गया था कि पूरा एकदम रहे, और उस पर डायरेक्ट इंजन एग्जॉस्ट नहीं पड़ सकता है, किसी भी तालत में नहीं पड़ सकता है, और जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे कवच लगाया जाएगा। तो ये स्पीड कोर पे इनका मतलब कोर स्ट्रक्चर सीख लिए कि सर नंगा कंक्रीट लगा के फिर उसमें ड्रिल करके फिर उसमें लगाना, वो बेवकूफ़ी है, डे 1 से आप बनाओ। ये होता है, मैं बार बार बताता हूँ, मार्क 1 हमेशा कचरा होगा। अगर मार्क 1 आपका कचरा नहीं है, यानी आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। मार्क 1 हमेशा कचरा लगाना चाहिए बनाने के बाद। यार ऐसा बेवकूफ़ी क्यों किया, क्योंकि ये समझना बहुत चाहिए, कुछ साल से यूज़ हो रहा है, कुछ दशक हो गया है इसको, मतलब SpaceX डे 1 से कर सकता था,
लगता है कि यार ये इस पे खर्च करें बाद में, इसलिए खर्च करो। हो गया। तो ये अब मार्क 2 में, अब मैं गारंटी देता हूँ मार्क 3 जो टावर बनाएंगे उसमें भी यही रहेगा। ये अब इनका फाउंडेशन है। तो अब आते हैं फाइनल टेस्ट में। तो ये तो आप तो देखे होंगे, इलॉन मस्क खुद शेयर किया, मैं नहीं किया, मेरे पे मिसाइल मत मारिए। जो जैसे बोलते हैं ना V1 से 15 टन था, तो ये उन्हीं का है। V1 पेलोड टू ऑर्बिट 15 टन, यानी इस फाल्कन 9 से ज़्यादा यूजलेस है। V2 35 टन, फाल्कन हैवी से यूजलेस है। V3 जो अब लॉन्च करेंगे अप्रैल में, अप्रैल 2026 में, होपफुली क्लेम 100 टन है। V4 200 टन है। ठीक है। तो वही जो इनका सपना क्या है कि हम हाई केडेंस देंगे। रॉकेट बड़ी बात नहीं है, रॉकेट धड़धड़ा के लॉन्च करेंगे वो बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए चाइना मून मिशन जो बना रहा है उसमें वो बहुत बड़ा रॉकेट के पीछे भागे ही नहीं। क्यों नहीं भागे? क्योंकि कोई भी देश अभी तक बड़ा रॉकेट को धड़धड़ा के नहीं लॉन्च कर पाया है। मतलब अगर आप स्टारशिप का ही देखेंगे, स्टारशिप क्लेम तो क्या भांज रहे थे 2024 में हम आपका लॉन्च कर देंगे। सर कहाँ गया 2024? आप तो क्या भांज रहे हो? और हम डेली लॉन्च करेंगे, दिन में 2 बार लॉन्च करेंगे। सर भांज दे रहे हो, होना नहीं है। तो वही वाली बात होती है कि आपका सपना है कि दिन में 2 तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हो, लेकिन एटलीस्ट 52 लॉन्च करने में भी जान निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। मतलब उतना LNG कहाँ है भैया, लड़ाई हो जाएगी उतने LNG के कंजम्पशन के लिए। अब बोलोगे मीथेन है भैया, LNG से ही मीथेन निकालेंगे। तो और 1-2 लीटर नहीं जाता है सर इसमें। अरे सर 4 लीटर डाल दिए सर, कई 100 टन में नापना पड़ता है, 1000 टन से ऊपर चलता है। पूरा पूरा का वो जो आता है ना आपका, क्या बोलते हैं, LNG कैरियर, वो गटकने लगेंगे ये सब, उतना डेली लॉन्च किए तो ये समझना बहुत जरूरी है। और पैड अगर आपका है ही नहीं तो डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। तो पैड पहले करो। अब रहा बात, मैं एकदम बोलता हूँ मार्क 1 हमेशा कचरा होगा। मार्क 2 में ये दिख रहा है कि अच्छा 90 डिग्री पे लड़ाई नहीं करना है, स्मूथ वी देना है, ठीक है, कंक्रीट को नंगा नहीं रखना है, कंक्रीट स्पीड कोर में डालना है, फिर उसके बाद दबा के थिक स्टील चाहिए। मैथमेटिक्स कहता है 2 इंच थिक स्टील से काम होगा, 3 डालो, और उसको ऐसा बनाओ कि अगर 3 में काम ना हो 4 पोत दो। पानी कितना चाहिए उसको डबल करो, हर चीज एकदम रीइंफोर्स करके एकदम बम बम बनाया जा रहा है। ये होता है, जूता चप्पल पड़ने के बाद लोग सीख जाते हैं। और इनका ट्रिक ये है कि पैड बी अब नहीं छेड़ेंगे। मतलब इनको है कि पैड बी हमने बना लिया, अब उसको कुछ दिन तक नहीं छेड़ना है। नहीं तो हर बार 2 चीज़ पे एक साथ काम नहीं करें ना। सारा चाहते हैं इंजीनियर्स खर्चा करें इस पे, आपका स्टारशिप का डेवलपमेंट है, ना कि पैड इंजीनियरिंग में। तो पैड बी जो है वो V3 जो लॉन्च करने वाले हैं और V4 दोनों संभाल सके। और यही मेरे को हंसी लगा, भैया अभी तक आप ऑर्बिट नहीं पहुंचे हो, पेलोड डिलीवरी नहीं किया। पेलोड आप V3 को ऑलरेडी करो कि एक्सपायरी हो जाएगा 2026 में, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, एंड V4 आप उस पर काम कर रहे हो। और V4 बाय द वे 10,000 टन का थ्रस्ट मारेगा, इसीलिए पैड को अथाह स्ट्रांग होना है। नहीं तो 10,000 टन का थ्रस्ट मारेंगे, पैड बोलेगा सर हम छुट्टी पर चले जाते हैं आप करो अपना लॉन्च, हम छुट्टी पर चले जाते हैं। तो भैया ये एकदम समझना बहुत जरूरी है कि अब मार्क 1 पैड का ये नहीं कर सकता कि सर हमारा पैड में अभी भी सीख रहे हैं। ये जो आपने करना था 11 टेस्टिंग आपने कर ली है, अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पैड बी जो आप बनाए हो बना के छोड़ दो, ताकि ये जब लॉन्च करें और इसके बाद जब V4 लॉन्च करें तो इन दिनों के साथ पैड कमजोर पड़ रहा है। पैड सॉर्टेड है सर, पैड इज डन। तो देखिए यही टेस्टिंग होगी। वाटर डिल्यूज टेस्टिंग तो लग रहा है कि थोड़ा सा बम किया गया है कि भैया पूरा डुबा ही दो लॉन्च पैड को थोड़ा सेकंड के लिए। कितना भी अच्छा स्टील डालो उस पर रॉकेट एग्जॉस्ट पड़ता रहेगा, वो भी 10,000 टन का उजाड़ देता है, नष्ट कर देता है। तो इसीलिए उसको डुबा देना ही उसको एक शॉर्ट टर्म दे देता है। तो देखिए आगे क्या होता है। मतलब कि अप्रैल में ज़्यादा दूर नहीं है, तो देखिए पता लगता है। आप लोग बताइए कि आपको कब लगता है V4 का लॉन्च होगा। क्लेम तो बहुत ज़्यादा आगे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कब लॉन्च होगा? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारशिप का पैड बी के बारे में, जो सेकंड बेस बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जिनकी मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।